न्यायोचित है, ना इसको बर्दाश्त किया जा रहा है। अभी आप सब लोग जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया है कि सरकार और शिक्षा विभाग चाह रही है कि 15 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे में शिक्षक रहे ताकि समय से विद्यालय पहुंचे। और ये नियमावली ला करके अगर विभाग ऐसा चाहता है कि शिक्षक को अपने जिला से हटा करके 100 किलोमीटर दूर पहुंचा दे, तो ये व्यवहारिक नहीं है। आप एक तरफ कहते हैं कि आपका घर जहां हो वहां से 15 स्कूल जहां वहां से 15 किलोमीटर के दायरे में घर होना चाहिए। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप ऑप्शन दीजिए, परीक्षा पास करने के बाद आप ऑप्शन दीजिए परीक्षा का फॉर्म भरते समय कि आपको 3 जिला कौन है जहाँ पे आपका हम ट्रांसफर करते हैं। ये जबरन ट्रांसफर का बात नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया गया है कि ऐच्छिक हस्तांतरण की सुविधा जो हमारी बहन आज हमारी 18 साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रही है, उनका आप ट्रांसफर देने के बजाय उनको आप जिला बदल उनको बेघर करने का ऐसे थोड़ी चलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया गया है कि हमारी 2 लाख से अधिक बहना और भाई जो है हमारे 4 लाख, वो सब परेशान है इस नियमावली को लागू होने से। नियमावली हम अपने शांति सुकून के लिए ना चाह रहे थे, नियमावली ना न्याय पाने के लिए ना हम राजकर्मी का दर्जा के लिए संघर्ष कर रहे थे कि और परेशान हो जाए इसके लिए। तो इस नियमावली से आपकी परेशानी बढ़ी है। आज 3 तारीख को हम 3 जनवरी को है आपके बीच में लाइव, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री दोनों तक आपकी जो नियमावली में कमियां रह गई हैं उसको पहुंचा दिया गया है। संशोधन जिन बिंदुओं पर होना उसको स्पष्ट रूप से रेखांकित कर दिया गया है। सबसे पहला बात है कि जो हमारा मांग था इस नियमावली को राजकर्मी के दर्जा के साथ जो प्रमुख मांग था वह ऐच्छिक स्थानांतरण, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग विभिन्न माध्यम से रिटर्न में मौखिक रूप से यह बात कह चुके हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि समय दे, बात करेंगे, उनको समझाएंगे। अब बात सुनेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हम कुछ बोलेंगे, पदाधिकारी उनको कुछ और बताएगा, ऐसे थोड़ी चलता है। जो हितबद्ध है उनके सुझाव को भी हम अमल में नहीं लाया गया, इसलिए त्रुटि रह गया है। तो त्रुटि पर बात हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा गया है कि आप बात करने के लिए भी समय दीजिए। तो प्रयास जारी है। अभी देख रहे हैं बिहार में, देश में राजनीतिक गतिविधि तेज है, इसलिए समय का अभाव है। हमको विश्वास है शीघ्र समय भी मिलेगा, और अगर समय नहीं मिल पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करने का क्या है, बात करने का क्या है। आप माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में, उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सभी नियमावली की त्रुटियों को हम लोगों ने लिखित रूप से भी रख दिया है। अब उनके द्वारा सिर्फ इसका निराकरण कर दिया जाए, संशोधन करके तमाम चीजों जो हम लोगों का सुझाव है उसको समाहित कर लिया जाए। दूसरी बात, विद्यालय का जो समय सारणी परिवर्तित कर दिया गया उसका हम लोगों ने भी काफी अध्ययन किया है। अभी हम देख रहे थे 1 जनवरी को पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, उसमें एनसीएफ का हवाला दिया गया है। और हम लोगों ने एनसीएफ का जिक्र करके माननीय मुख्यमंत्री से मांग किया था कि जो एनसीएफ है, एनसीईआरटी के द्वारा जो जारी किया गया है उसमें उसको देखा जाए और उसके आधार पर जो है हम लोगों का समय विद्यालय का फिर से सुधार किया जाए। पूरे सब लोग जानते हैं कि जब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है उसका पालन पूरे देश में किया जा रहा है। 2023 में जब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया एनसीईआरटी के द्वारा, उसमें तो और स्मूथ कर दिया है। 5.5 घंटा विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का है, सप्ताह में 29 घंटा पढ़ाया जाना है। अब इस पर तो अध्ययन करने का चीज है ना। एक मॉडल टाइम टेबल जो है एनसीएफ के द्वारा पूरे देश के लिए रख दिया गया है और सभी देश में, सभी राज्य में उसका पालन भी किया जा रहा है। 6 घंटा 5.5 घंटा प्रत्येक राज्य में सरकारी स्कूल का संचालन किया जा रहा है। बिहार में 8 घंटा का कोई औचित्य नहीं है। शिक्षक को अगर मानसिक रूप से थका दिया जाएगा तो कैसे क्वालिटी एजुकेशन की बात हम करेंगे। शिक्षक को प्रसन्न रहना चाहिए। तो नियमावली आता है तो जबरन स्थानांतरण का उसमें जोड़ दिया जाता है। जो प्रारूप हमारे को दिया गया था उसमें ऐसी बात नहीं थी। हम लोग उम्मीद कुछ और कर रहे थे, लेकिन प्रारूप से भी इतर
बातें सामने आ गई, इसलिए हम लोगों ने उसका विरोध भी किया है और सुझाव के रूप में लिखित आवेदन भी समर्पित कर दिया गया। तो एनसीएफ में जो प्रावधान है वो एक मॉडल टाइम टेबल दिया गया है। उस टाइम टेबल के आधार पर हर राज्य अपने हिसाब से समय निर्धारित कर रहा है। कोई 8 ही बजे से क्लास चला रहा है, कोई 9 बजे से, कोई 10 बजे से, लेकिन 6 घंटा सब लोग चला रहे हैं। बिहार में 8 घंटा स्कूल खोल दिए हैं। एनसीएफ के मुताबिक जो है हर दूसरे सैटरडे को स्कूल बंद है। एनसीएफ जब आप पढ़ेंगे, जो माननीय शिक्षा विभाग के द्वारा माननीय अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो भेजा गया है, उसको जब आप अध्ययन करेंगे तो उसी में लिखा हुआ है कि हर दूसरे सैटरडे को स्कूल बंद है और 2 सैटरडे को स्कूल हाफ डे है। अब उसमें लिखा गया है कि समय इतना है। तो जब आप स्कूल के जब 2 दिन सप्ताह में आप 1 दिन बंद कर दे रहे हैं, शनिवार को, महीने में 2 शनिवार को बंद है, तो इधर तो समय बढ़ेगा। हमारे यहाँ तो 6 दिन चल रहा है बिहार में कंटिन्यू, तो हमारा समय तो और कम होना चाहिए स्कूल का। तो इसको समझने का चीज है और इसको समझ के जो चीजें पूर्व से चली आ रही थी, अब बच्चा के ऊपर भी उतना लोड नहीं पड़ना है। बच्चा पढ़ाई का कितना बोझ उठा सकता है, जितना उठाया जा सकता है उतना कहा गया है। सप्ताह में कहा गया है 29 घंटा, इसको आप जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर लें। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में इन बातों को ला दिए हैं, विद्यालय के समय सारणी को, और जो छुट्टी हमारा पूर्ववत था उसको उसी तरह किया जाए। यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान। तो आपको बताने में हमको आज कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि इतने समय में तमाम चीजों को आप मुख्यमंत्री जी ये नहीं कह सकते हैं किसी भी सभा में आपसे कि हमको कुछ पता नहीं है कि आप लोग क्या मांग रहे हैं। उनको हम लोगों ने सब चीज, चाहे वह नियमावली में संशोधन करके ऐच्छिक स्थानांतरण देने की बात हो, या फिर विद्यालय के समय सारणी में परिवर्तन करने का, पूर्ववत रखने का बात हो, चाहे जो छुट्टी था अवकाश तालिका उसको पूर्ववत रख, सब मांग मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लिखित रूप से, मौखिक रूप से, तमाम तरह से रख दिया गया है, ला दिया गया है मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में। उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी के संज्ञान में भी सारी चीजों को ला दिया गया। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कब। आप लोग से भी अनुरोध है कि जैसे जिस भी माध्यम से आग्रह कीजिए, आग्रह का दौर निरंतर जारी रहना चाहिए। आपको एक बार बता देते हैं, आज हमारे फेसबुक वॉल से आप लाइव भी हैं, फिर भी हम हमेशा यही है हमारा प्रयास कि मुख्यमंत्री जी से आग्रह का दौर हमको जारी रखना है। और हम पूरा पता है, आप तो जानते ही हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमको घबराना नहीं है, हमको संघर्ष करना। तो तमाम लोग से मेरा आग्रह है, इस लाइव के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कीजिए कि हमारा जो विद्यालय का समय सारणी था उसको, जब आप बच्चों के लिए 3:30 बजे तक का टाइम टेबल बनाए हैं, तो शिक्षक को 5 बजे का है। क्या फायदा है शिक्षक को 5 बजे तक विद्यालय में रोक देने से? जिन बातों को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को समझाने का खूब प्रयास किया, तो इसलिए हमको पूरा उम्मीद है कि विद्यालय के समय सारणी में भी अब तक सुधार हो जाना चाहिए। लेकिन जो लोग भी इसमें अड़चन डाल रहे हैं, उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि शिक्षा को बोझिल नहीं, आनंददायी बनाना है। यही सभी तरह के प्रशिक्षणों में हम लोगों ने देखते सुनते आने का काम किया है। लेकिन यहाँ शिक्षा को बोझिल बना दीजिएगा, शिक्षक को कुंठित कर दीजिएगा, तो बहुत मुश्किल है। कितनी विपरीत परिस्थितियां थी बिहार में 2005 में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब हम लोगों ने भी चुनौतीपूर्वक सब चीजों को लिया था। विद्यालय में मवेशी बांधा जाता था, अधिकांश विद्यालय बंद थे। तब हम लोगों ने उन विद्यालयों को खोलकर स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों को विद्यालय में शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ करके और शिक्षा का अलग जगाने का काम किए हैं। वैसे तमाम क्रांतिकारी शिक्षकों को अगर कुंठित बनाने का काम किया जाएगा तो बहुत दुखद है। अब स्कूल की छुट्टी देख लीजिए, आज हम देख रहे थे एक राज्य का, तो उसमें अभी ठंडा के समय भी 15 दिन का छुट्टी था, गर्मी के दिन में भी 25-30 दिन का उनका अवकाश था। और यहाँ क्या है कि गर्मी के दिन में अभी देख रहे हैं कि स्कूल खुला रहेगा और स्कूल में शिक्षक रहेंगे, गर्मी छुट्टी में स्कूल में शिक्षक रहेंगे। अजीब व गरीब बात है भाई। तो इन सारी चीजों को सुधार होना है, अब प्रयास जारी है। और आप जान लीजिए, समय आपका है, घबराना नहीं है। संघर्ष का हम लोगों का रास्ता खुला है। अभी आप देख रहे हैं हमारे कितने संगठन के साथी थे, सारे लोगों पर गलत सलत
अब बताइए ना, संविधान को बुझेंगे नहीं। जो नियम बनाने वाले लोग हैं वही अगर नियम को तोड़ेंगे, जब संविधान में अधिकार है कि हम पूर्ण सभ्यता के साथ, पूरी शालीनता के साथ, सरकार अगर हमारे लिए कोई गलत नीति बना देती है तो सरकार का ध्यान हम आकृष्ट करा के उस नीति में सुधार करवाने के लिए स्वतंत्र है, संगठन बनाने के लिए स्वतंत्र है, संगठन के सदस्य बनने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। तो आपने देखा है ना, शिक्षा विभाग ने ऐसा पत्र निकाल दिया है। तो इस तरह का दमनात्मक कार्रवाई होगा तो उसका ये आवाज आनंद कौशल बुलंद करेगा। इसलिए आप लोग धैर्य से रहिए। आपके लिए कह दिया ना कि आप नौकरी में हैं तो आप नहीं बोलिएगा, तो आनंद कौशल ने इसी दिन के लिए ना नौकरी छोड़ा था। आप पूरे बुलंदी के साथ इस विपरीत परिस्थिति में आनंद कौशल खड़ा है आपके साथ और संघर्ष कर रहा है। संघर्ष जारी रहेगा किसी भी परिस्थिति में। आपको जिनको भी लगता है कि हम अगर गलत नीति बनाएं तो आनंद कौशल बोले नहीं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप हमको फिर से एक बार बेऊर जेल में डाल दीजिए। जेल से भी पत्राचार जारी रहेगा। अरे आंख तो खराब हो गया पत्र लिखते लिखते, तब तो जाके वो राजकर्मी का दर्जा मिला और उसमें भी अनेकों त्रुटियां। उस राजकर्मी का दर्जा हम लोग चाह रहे थे कि जो लोग घर से बाहर है वो घर आ जाए, तो इसमें एक प्रावधान कर दिया गया। बेगर कौन ऐसा आदमी है जो शिक्षकों के हर खुशी के समय ऐसा उसमें विघ्न डाल देता है कि फिर मायूसी का दौर शुरू है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग कहे हैं कि हम लोग खुशी मनाना चाहते थे, 20 वर्ष लग गया और आप जब राजकर्मी का दर्जा दिए हैं तो फिर उसमें पेच आ गया। तो आप तमाम लोग जो जुड़े हैं एक बार इसको शेयर कीजिए। माननीय राइट साइड में शेयर का बटन है। दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन ली पूरी अपडेट। यहाँ पे आनंद कौशल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनको 5 किलोमीटर के अंदर जो है उनका जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है, मतलब उनका जो गृह हो वो 5 किलोमीटर की दूरी पर हो विद्यालय से, और कई सारी बातों को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। तो जो भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं इन बातों को ध्यान दें और आनंद कौशल जी हमेशा आपके समर्थन में खड़े हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, पल पल की लेटेस्ट चैनल के माध्यम से जुड़े रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।